अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी अपना या अपने बच्चों का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कितना फीस लगेगा और कितना टाइम यानी ड्यूरेशन लगेगा आपके पासपोर्ट बनाने में। सबसे पहला मरहला होता है फीस जमा करना। तो आप बैंक जाके भी चालान भर के फीस जमा कर सकते हैं और ये तरीका आप घर बैठे अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। बैंक जाते हुए आपको इसी तरह एक चालान मिलेगा, 3 चालान होंगे, आपने इसको फिल कर देना है। यहाँ जितना फीस लगेगा वो भी आपने यहाँ लिख देनी है इसी तरह, और फिर इसके बाद आपने वर्ड्स में भी लिखना है, साइन कर देना है तीनों चालानों पर, और फिर आपने इस चालान को जमा कर देना है बैंक में। तो एक वो आपसे जमा कर देगा और 2 चालान आपको वापस कर देगा। इसी तरीके से आप ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जब आप चालान फिल करेंगे तो इसी तरह लाइन में लगते हुए आपने इस चालान को बैंक में जमा कर देना है। इनका फीस तफसील आप लोगों को वहाँ पर बैंक में भी मिलेगा। ई पासपोर्ट जो आप बनाना चाहते हैं तो उसके अलग फीस है, इसके पेजेस का अलग फीस है, और अगर सिंपल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को बैंक में रिक्वायर्ड होगा। लेकिन ये सारा तरीका आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं और बैंक की लंबी लाइनों से आप बच सकते हैं। इसके बाद आपने फिर पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। सबसे पहले आप फीस जो है वो जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपने पासपोर्ट फीस आसान आपने लिख देना है प्ले स्टोर पर, और इसी तरह एक ऐप्स आपके सामने आ जाएगा। इस ऐप्स को आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर देना है। उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिंपल आप इसको ओपन करोगे तो आपके प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने इसको ओपन कर दिया है तो ये 4 इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पासपोर्ट, ई पासपोर्ट, चेक स्टेटस, कंप्लेंट और प्राइवेसी पॉलिसी जो है आपके सामने है। तो आपने इसमें से अगर कोई कंप्लेंट वगैरह कर देना है तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है। अगर आपने पहले जमा किया हुआ है तो आपने चेक स्टेटस करना है। अगर आप नए पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ई पासपोर्ट पर प्रेस कर दें। इसी तरीके से आप लोगों को कुछ गाइडलाइन जो हैं यहाँ पर आप दिया जाता है, इसको आपने गौर से पढ़ देना है। पढ़ने के बाद आपने नीचे जो ग्रीन लिंक आपके सामने आ जाएगा तो इसी तरह आगे इस पर प्रेस कर देना है। 2 पासपोर्ट है, एमआरपी है और ई पासपोर्ट है। एमआरपी सादा पासपोर्ट को कहा जाता है और ई पासपोर्ट जो है इसका फीस और प्रोसेस जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप सिंपल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो पहले पासपोर्ट पर प्रेस कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नया पासपोर्ट बनाना, पासपोर्ट में तरमीम कर देना है यानी कोई चेंजिंग कर देना है, पासपोर्ट की तजदीद यानी रिन्यूअल करना है अगर एक्सपायर हो चुका है, पासपोर्ट गुम हो गया है तो वो आप कैसे बना सकते हैं, और चौथा है अगर आपके सफ़हात ख़त्म हुए हैं यानी आपने ज़्यादा वीज़े वगैरह लगाए हैं तो आपने वो सेलेक्ट कर देने हैं। लेकिन न्यू पासपोर्ट के लिए हम न्यू पासपोर्ट के प्रोसेस पर आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वाला सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके पीस खुद चेक कर सकते हैं। नॉर्मल पीस अगर आप बनाना चाहते हैं, अर्जेंट बनाना चाहते हैं या फास्ट ट्रैक बनाना चाहते हैं। नीचे आपके सफ़ात है, आप 30 सफ़ात के बनाना चाहते हैं, 72 सफ़ात के बनाना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर दें। और नीचे पर आपको एक बात लिखा है कि 15 साल से कम उम्र बच्चों का आप 10 साल वाला पासपोर्ट जो है वो आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप बच्चे का बनाना चाहते हैं 15 साल से कम उम्र बच्चे के तो आपने 5 साल वाला सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर आप 10 साल का सेलेक्ट करेंगे तो आपका फीस आपको वापस नहीं होगा, ये उनकी पॉलिसी है, और आपका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। तो आप सारे सिंपल सेलेक्ट करोगे तो उसका फीस आपको ऊपर नज़र आ रहा है। अगर ये सिंपल पासपोर्ट है 30 पेजेस वाला और 5 साल वाला 4500 इसका फीस है, कोई इजाफी फीस नहीं है। इस तरह आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं 30 पेज वाला और फिर 5 साल का तो 7500 है। अगर आप फास्ट ट्रैक वाला बनाना चाहते हैं और 72 पेजेस वाला बनाना चाहते हैं तो इसका सबका अलग अलग फीस है। आप यहाँ से अपना फीस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप फिर जाके बैंक में इसी तरीके से ये चालान भर देना है इन फीस के मुताबिक। ये फीस का जो पूरा स्ट्रक्चर है आप लोगों के सामने है। अगर आप फास्ट ट्रैक वाला बनाना चाहते हैं, 72 पेज वाला बनाना चाहते हैं, 5 ईयर वाला बनाना चाहते हैं, तो अगर आप 10 ईयर वाला बनाना चाहते हैं तो ये सारे आपके सामने हैं। जो भी आप बनाना चाहते हैं तो आप मर्ज़ी से यहाँ सेलेक्ट कर दें। लेकिन हम अप्लाई करेंगे नॉर्मल फीस का। नॉर्मल जो है वो आपको 1 महीने का तो बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग 3-4 महीने लेते हैं। अर्जेंट वाला 10-15 दिन में बन जाते हैं और फास्ट ट्रैक वाला 5 दिन में। ये सारा तफसील एंटर करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है, नहीं पासपोर्ट साइट सेलेक्ट करना है, नेम है, CNC नंबर है, इसको दोबारा लिखना है, ईमेल और फ़ोन नंबर, आपने ये सारा मालूमात यहाँ प्रोवाइड कर देना है। तो पासपोर्ट के लिए आपने यहाँ पर पासपोर्ट साइट पर प्रेस कर देना है। अपना डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ से आपका ताल्लुक़ है वो आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। यहाँ पर अपना ज़िला सर्च कर दें, फिर नीचे अपना नाम लिख दें। यहाँ पर आपने वो नाम लिख देने हैं जो आपके CNC पर हो। आपने
पे वही तरीके के साथ लिख देना है CNSE, फॉर्म बी या CRC। आपने जो भी आपके साथ हैं यानी फॉर्म बे वगैरह और CNSE है उसका नंबर लिख देना। अगर बच्चे का बनाना चाहते हैं तो आप फॉर्म बे का नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है। अगर आप बच्चे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपना CNSE नंबर यहाँ लिख देना है और वही नंबर आपने नीचे दोबारा वेरीफाई कर देना है। लेकिन वो दरख्वास्त दहिंदा ख़ुद यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कर देगा। ये आपने वो यहाँ पर लिख देने हैं, यानी बच्चे के पूरे मालूमात लिख देने हैं। अपना बनाना चाहते हैं तो आपने लिख दें। ईमेल की जगह आपने ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ 0092 या +92 नंबर से पहले और फिर जनरेट FISID 17 नंबरों का डाइजिट का आप लोग को यहाँ पर एक नंबर मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को बताया जाता है अगर आपका इरादा कैंसिल हुआ है, कोई भी मालूमात के बिना पर आपने कैंसिल कर दिया तो आपको पीस वापस नहीं होगा। इसी तरीके जनरेट पर प्रेस कर दे। FISID का यहाँ आप लोग के सामने 17 डिजिट का एक नंबर होगा, इसको आपने कॉपी कर देना है। PDF में भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा से इसको ऐड करना चाहते हैं तो इजी पैसा के बिल पेमेंट पर आ जाइए। यहाँ गवर्नमेंट फीस आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह तो गवर्नमेंट फीस पर प्रेस कर दें। ऐसा यहाँ नीचे ऊपर सर्च कर दें पासपोर्ट फीस, तो यहाँ से आप इजी पैसा के ज़रिए पासपोर्ट फीस सर्च कर दें। यहाँ पर अपना वही ट्रैकिंग ID डाल दें और इसके बाद अगर आप जैस से करना चाहते हैं तो जैस में आना है। यहाँ पर मोर पर प्रेस करने के बाद नीचे आए गवर्नमेंट फीस के अंदर यहाँ पर पासपोर्ट फीस आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस पर प्रेस कर दें और यहाँ पर अपनी वो PSID जो है यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे पिच डिटेल पर आपने प्रेस कर देने हैं। जो आपका जितना भी पीस है वो आपसे कटौती हो जाएगा और आपको एक स्लिप मिल जाएगा। आपने पीस जमा किया हुआ है, जो रिसिपी आपको दिया जाता है तो वो आपने अपने मोबाइल में सेव कर देने हैं। तो आपका पीस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद दोबारा ऐप्स पर आना है। चेक स्टेटस पर आपने प्रेस कर देना है। यहाँ पर दोबारा वही ID यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चालान या PSID जो ID है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जो एरो का निशान है इसी पर आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेड वाला ऑप्शन आ जाएगा और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आपने वो जो चालान है वो यहाँ पर आपने डाउनलोड कर देखें अपने मोबाइल में रख देना है और उसका एक प्रिंट निकाल देना है। तो इसी तरीके से आपका जो मोबाइल का काम है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा और पूरा तफसील आपने वहाँ पर देना होगा। लेकिन जो कागजात साथ ले जाने हैं उसकी तफसील ये हैं। अगर 18 साल से कम उम्र बच्चों के आप बनाना चाहते हैं तो वालिदैन साथ होंगे। जो फीस जमा किया हो उसका चालान, असल वालिदैन का CNSE, बच्चे की फॉर्म बे या CRC अगर आपने बनाया हुआ है या फैमिली सर्टिफिकेट आपने बनाया हुआ है तो उसमें वालिदैन का एड्रेस और मुकम्मल तफसील होगा। अगर बच्चे का पहले स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो CRC यानी फॉर्म बे साथ ले जाना होगा। अगर बच्चे का पहले पासपोर्ट बना हुआ है तो पुराना पासपोर्ट साथ होगा। अगर पासपोर्ट गुम हो गया है तो आपने जो FIR किया है उसकी कापी अपने साथ ले जाना है। अगर दोहरी शोहरियत है यानी दूसरी नेशनलिटी है तो उसका भी पासपोर्ट से साथ होगा। अगर बच्चे का पासपोर्ट उसकी एड्रेस पर बनेगा जो फॉर्म बे पर होगा या स्मार्ट कार्ड पर होगा तो उस एड्रेस पर बच्चे का फॉर्म बे बनेगा। और अगर वालिदैन कोई सरकारी मुलाजिम है तो NOC साथ ले जाना होगा। अगर वालिदैन में से कोई एक फौत हो गया है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट साथ ले जाना होगा। अगर दोनों वफात पा चुके हैं या इनमें से कोई एक उनके दरमियान अलहदगी हुई है तो फैमिली कोर्ट से गार्डियन सर्टिफिकेट होगा और इजाज़तनामा होगा। और इसके बाद बच्चे का उम्र अगर 15 से 13 साल पर हैं तो आपने 5 साल का पासपोर्ट बना देना है, 10 साल का आप नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद ये नीचे हर एक की कापी ले जानी है। अगर 18 साल से ऊपर बच्चों के बनाना चाहते हैं तो उसका असल शनाख्ती कार्ड, जो फीस जमा किया है उसके चालान और इसके बाद गुमशुदा पासपोर्ट का जो आपने FIR लिखा हुआ है तो वो साथ ले जाना होगा। इसके बाद अगर दोहरी शोहरियत हैं यानी दूसरी नेशनलिटी है तो उस नेशनलिटी के पासपोर्ट आपने साथ ले जाना है। अगर सरकारी इदारे से उनका ताल्लुक़ है तो इसी तरह इजाज़तनामा साथ ले जाना होगा। तो ये पूरा तफसील आप लोग को इसी तरह बता दिया जाता है। और इसके बाद अगर आप पहली दफ़ा पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट से आपका डिवीज़न से डोमिसाइल बने हैं तो ओरिजिनल डोमिसाइल जो है आपने साथ ले जाना होगा। और इसके बाद आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा और सारे मरहले अपने कंप्लीट करना है। पहला मरहला आपका है टोकन बनाना, दूसरा है आपका टोकन के लिए आपने तस्वीर निकालना है और इसके बाद आपने टोकन जो है वो उठाकर वहाँ पर आपने इंतज़ार करना होगा। फिर दूसरा स्टेप है बायोमेट्रिक का, अपने बायोमेट्रिक कर देनी है, उसके बाद फिर इंतज़ार करना होगा। और तीसरा स्टेप आपने डाटा एंट्री कर देना है। डाटा एंट्री के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट साथ ले जाए हैं उससे आपका डाटा एंट्री हो जाएगा। और इसके बाद ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो जो
आपका आखिरी मरहले इंटरव्यू हुए और डायरेक्टर से आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने साइन कर देना है। ये पूरा तफसील आपने करके उसके बाद आपने फॉर्म जमा कर देना है। तो आपको इसी तरह एक स्लिप दिया जाएगा, उस पर आपका पूरा डिटेल होगा और आपका ट्रैकिंग आईडी होगा, जिसके ज़रिए आप अपना पासपोर्ट जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। जो आपका पासपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ईमेल पर और आपके फ़ोन नंबर पर कॉल भी आपको मैसेज मौसूल हो जाएगा। तो आप अपना शनाख्ती कार्ड इतने दिनों में बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।